दोस्तों, आज की कहानी है माँ जी आपने पेट से बसा हुआ ही तो दिया, कौन सा मेरे लिए अलग से पकवान बनाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जा जा तेरे बिन क्या हमारा काम नहीं चलेगा। शकुंतला जी नाराज होते हुए अपनी काम वाली बाई कमला से बोली, माँ जी किसके बगैर इस संसार में काम रुका। इंसान चला जाता तब भी काम तो चलता ही रहता है। कमला भी थोड़ा तेज आवाज में बोली, इतनी ज्ञानी है तो क्यों बेफिजूल की बातें करती हैं। कभी रोके हैं तेरे पैसे हर महीने टाइम से पहले ही दे देते, दूसरों की तरह नहीं जो 2 महीने के इकट्ठे करके देते हैं। इतना करने के बाद भी कोई गुण ऐसा नहीं कर दिया ना अगले साल पैसे बढ़ा देंगे फिर। माँ जी आप ऐसी छोटी बातें तो ना करिए, अगर आप ऐसी निश्चितता पर उतर आई है तो मैं भी क्यों शर्म करूं। आप कोई मुझे अलग से मेरी पसंद का बनाकर नहीं खिलाती या कोई नया कपड़ा खरीद कर पहनाते। जो आपके परिवार के पेट से बस जाता है वही देते हो। कपड़ा लते उनकी तो बस पूछो मत, जब तक घिस ना जाए। कभी दिया नहीं आपने, और नया भी दिया तो वह जो किसी रिश्तेदारों में देने लायक नहीं। हाँ हाँ अब तो तू बोलेगी ही, तुझे हमारी क्या जरूरत पड़ता है। एक छोड़ेगी कहीं काम मिलेंगे, लेकिन याद रखना हमारी कॉलोनी में सबसे पहले में तेरी माँ को हमने ही काम दिया था और उसके बाद तू। लेकिन तुम छोटे लोगों छोड़ो, कुछ कह कर मैं अपना मुंह क्यों खराब करूं। हम में और तुम में यही तो फर्क है, बिल्कुल भी शर्म नहीं तुम लोगों की आंखों में। किसी का किया तुम इतनी जल्दी भूल जाते हो। अब तुम ही ना सोचो तो मैं क्यों तुम्हारे लिए इतना मरूं। 1-2 दिन में आकर हिसाब ले जाना, कहते हुए शकुंतला अंदर चली गई। कमला ने आस भरी नजरों से उनकी बहू की तरफ देखा, उसने भी अपनी नजरें नीची कर ली। भारी कदमों से कमला वहां से निकल गई। माँ जी ज्यादा जल्दी नहीं कर दिया आपने, कमला को निकालने में कई सालों से काम कर रही। पुरानी होने के कारण हमारे यहाँ तो छुट्टी भी नहीं करती, बढ़ा देते पैसे, जायज ही तो मांग रही थी। अब समझ नहीं आ रहा उसके जैसी काम वाली मिलेगी या नहीं, और जब तक नहीं मिलेगी काम कैसे चलेगा। उसको तो वापस बुलाना नहीं। बहू देखा नहीं कितनी पटर जुबान चला रही थी, पैसे देंगे तो दूसरी क्यों नहीं मिलेगी। और जब तक नहीं मिलती मैं हूं ना, काम वालियों के बगैर भी घर के काम अच्छे से होते हैं। मैं तो कहती हूँ बहुत ही अच्छे से होते हैं। कोरोना के समय नहीं देखा तब भी तो सारे काम समय पर ही हो रहे थे। बर्तन और फर्श कैसे चमक गए थे, आधा घंटा नहीं लगाती इतने बड़े घर का काम निपटाने में। ये शकुंतला जी बहू को नसीहत देते हुए बोली, माँ जी आपकी बात मानती हूँ लेकिन मजबूरी है हमारी। कोरोना के समय सभी घर पर थे इसलिए मिल बांट कर काम निपटा लेते थे। अब हम दोनों ऑफिस जाते हैं और बच्चे स्कूल, सब कुछ मैनेज करना इतना आसान नहीं। और फिर इतने सालों से वो यहाँ पर काम कर रही थी, इसे हर चीज का पता था। नई काम वाली को नए सिरे से समझना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, सब हो जाएगा। इसको कौन सा हमने पक्का नौकरी पर रख लिया था, इसको भी तो समझाना पड़ा था। नहीं को भी समझा देंगे। शकुंतला जी ने आस पड़ोस के घरों में काम करने वाली कई काम वालियों से बात की, लेकिन सभी के रेट उसकी काम वाली से ज्यादा ही थे। 1-2 कम पैसों में काम करने के लिए तैयार भी हो गई, लेकिन
उनका काम देखकर कमला जी ने माथा पीट लिया। कितना भी उनको कहे कि पीछे का पानी बदल ले, बर्तनों से सब्जी का दाग हटाए, लेकिन नहीं, सब सीखना गड़ा। एक कान से सुनती, दूसरे से निकाल देती। शकुंतला जी को उनका काम देखकर कमला की बहुत याद आ रही थी। झाड़ू पोछा और बर्तन के पैसे लेती थी, लेकिन इनके अलावा ऊपर के कितने काम निपटा देती थी। कभी कपड़े सुखा देती, कभी सूखे कपड़े उतार लाती, तो कभी उन पर प्रेस कर देती, कभी पौधों में पानी दे देती। कभी शकुंतला जी को बहू को ऑफिस से आते हुए देर हो जाती तो सब्जी कटवाने में शकुंतला जी की मदद कर देती, उनके बालों में तेल लगा देती, बच्चों के कहने पर दुकान से सामान ला देती। कमला के ये काम तो किसी गिनती में ही ना थे, ना कभी उसने इनके पैसे मांगे। ये सब तो वह शकुंतला जी के परिवार को अपना परिवार मानकर करती। खाने पीने का को लालच ना कहने पर कभी ही खाती हो, वरना मना ही कर देती। कमला की अनुपस्थिति में अब शकुंतला जी को उसकी अहमियत समझ आई। उसने कभी पैसे बढ़ाने की कई नई वर्गों ने कभी सोचा नहीं। सच में इस महामारी ने जब उनके घर की आर्थिक स्थिति खराब कर दी तो उस बेचारी का क्या हाल होगा, ये तो उस शकुंतला जी ने कभी सोचा ही ना। सही तो कह रही है कमला, अपने पेट से बसा हुआ ही तो दिया, अलग से कौन से उसके लिए पकवान बनाया। कभी वह इस बढ़ती महंगाई में अगर उसने पैसे बढ़ाने के लिए कह दिया तो कौन सा गलत कर दिया। पेट तो चाहे अमीर का हो या गरीब का, रोटी से ही भरता है, बेफजूल की नसीहतों से नहीं। उसके जाने के बाद शकुंतला जी को अपना परिवार कुछ अधूरा सा लगने लगा था। लगता भी क्यों ना, पिछले 15 सालों से उसके पटर पटर सुनने की आदत जो हो गई थी शकुंतला जी से और ना रुका गया, और वह खुद ही उसे बुलाने चल दी। कमला, तू तो बड़ी निर्मोही निकली। पिछले एक हफ्ते से पलट कर नहीं देखा कि अम्मा मर रही हैं या जी रही हैं। माँ जी मरे, आपके दुश्मन दूसरों से आपकी खैर खबर लेती रहती थी। इतनी ही फिक्र थी तो खुद आ जाती। कई बार सोचा माँ जी, लेकिन कमला नजर नीचे करते हुए बोली, नाकदार तो तू बचपन से ही है, पता था बुलाने से नहीं आएगी। खुद चली आई, सब तेरे बिन घर की रौनक ही खत्म है। आदत पड़ गई है हमें तेरी। सही कहती है बहू, तू काम वाली नहीं, हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन पता नहीं मुझे बुढ़िया के अब तक ये बातें क्यों नहीं समझ आई। शकुंतला जी उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोली, सुन। कमला की आंखें संजल हो गई।